अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट की और क्या कुछ हो रहा है पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, एंड वी हैव द राइट मैन फॉर दिस टॉपिक। हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे साथ हैं पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान साहब। एंड जस्ट टू मेक द कॉन्वर्जेशन क्या कहना चाहिए स्पाइसी और मोर इंटरेस्टिंग, हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड क्रिकेटर सिकंदर बाग। तो नदीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू शो। सो इंपॉर्टेंट, हम इतने सारे सवाल पूछे बट आइस ब्रेकर हम यही पूछते हैं कि कैसा चल रहा है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, क्या कुछ हो रहा है, थोड़ी वहाँ के हमें अपडेट्स दें, मई से लेके अब तक। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। ज़ाहिरी बात है, पहले तो हमारा ये था कि वहाँ की जो कोचिंग टीम है उसको अपॉइंट करें, और अब हमारी टीम कंप्लीट हो गई है और कोचिंग्स वगैरह शुरू हो गई है। अब जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं और वहाँ पे उनके साथ सकलैन और उनकी टीम काम कर रही है, और बाकी हम काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। कुछ एक नेशनल फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसमें कि किस तरीके से हमने क्रिकेट खेलनी है, किस तरीके से हमने कोचिंग करनी है, तो इन चीज़ों पे काम चल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट था कि पहले हम अपनी टीम को कंप्लीट करते, और अब ग्रांड ने भी पाकिस्तान आ गए, ग्रांड ब्रैडबर्न जो हैं वो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया हमको। अच्छा फातिमा, मैं एक सवाल कर सकता हूँ? नहीं, आप लोग सब सवाल ही पूछेंगे। अच्छा नदीम, इस वक्त जो बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल क्रिकेट और जो नया सेटअप है उसका, तो उस सिलसिले में मैं चाह रहा था कि खैर अब आर्गूमेंट करने की इस वक्त कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि वो 40 इयर्स से उसका इंतज़ार कर रहे थे। आप मुझे बता सकते हो कि एज अ डायरेक्टर इसमें मुझे सिर्फ 4 ऐसी चीज़ें आप बता दें कि जो नया सेटअप है उससे हमें 4 ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि प्रीवियस सेटअप में नहीं थी, या 3 बता दें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सिकंदर भाई ये है कि कंपटीशन का लेवल ऊपर किया है, क्योंकि आपने टीमें कम करी हैं और डेफिनेटली जो उसमें प्लेयर खेल रहे हैं वो जो जिनका स्टैंडर्ड इस हिसाब का है कि जो फर्स्ट क्लास खेल सकें, तो आप अगर पिछले साल का भी टूर्नामेंट देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि आखिरी मैच तक 2 कंपटीशन हुए थे हमारे कायज़म ट्रॉफ़ी और T20। जब तक आखिरी मैच नहीं हुआ था लीग का, जब तक पता नहीं चल रहा था कि कौन सी टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेगी, तो कंपटीशन का लेवल तो डेफिनेटली ऊपर गए। दूसरा जो हमारी हमेशा से डिबेट रही है कि एक फ़र्स्ट क्लास और इंटरनेशनल के दरमियान गैप को कम करें, वो आपको डेफिनेटली नज़र आया होगा लास्ट ईयर जिस तरह के लोगों की परफॉर्मेंसेस थी और जिस तरह टीमों की परफॉर्मेंस थी। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तीसरी चीज़ जो हमने अब इस साल की है कि हमने बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की हैं, जैसे इनकी अकोमोडेशन हमने बिल्कुल इंटरनेशनल टीमें जिन होटल्स में ठहरती हैं उसमें कर दिया है, इनकी ट्रैवलिंग, सैलरीज़ को हमने इंक्रीज़ किया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर रहे हैं कि ज़ाहिरी बात है जब आप बात करते हैं गैप कम करने की तो फिर आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी होती है, तो हम उसी लाइंस पे काम कर रहे हैं। नदीम साहब, बेशक ये खुशाइन बात है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, प्लेयर्स का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन ये जो नया स्ट्रक्चर था इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्वालिटी प्रमोट करने की आइडियोलॉजी है। आपको लगता है कि जो फर्स्ट 11 की सिलेक्शन हुई हैं स्पेशली फॉर नेशनल T20 उसमें ऐसे प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं जिनका पाकिस्तान खेलने का अब चांस नहीं है? प्लेयर्स लाइक इमरान फरहत, उमर गुल, ऐसे बहुत सारे नाम आपके पास आ जाएंगे, एहसान आदिल, ये शायद अब नेशनल पाकिस्तान की नेशनल टीम में आप सेलेक्ट ना हो पाएँ। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग देम इन द फर्स्ट 11 एंड नॉट हैविंग यंगस्टर्स, जो कि आइडियोलॉजी है पूरी इस नए सेटअप की? देखिए, एहसान आदिल का जैसे आपने मेंशन किया वो तो मेरे ख्याल से 26-27 साल के, उनका तो नहीं। हाँ, इमरान फरहत और उमर गुल की आपने बात की। देखिए, आपको हमें और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये ना सिर्फ ये कि हमने स्टैंडर्ड को रेज़ करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो है वो कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत होती है जो प्लेयर्स को अपने साथ ग्रूम करते हैं। और मेरे ख्याल से उमर गुल और इमरान फरहत दोनों की जो अगर आप परफॉर्मेंस स्पेशली इमरान फरहत की लास्ट ईयर देखेंगे तो बड़ी बेहतरीन थी, और उमर गुल भी इस साल जो उनका रोल होगा मोस्टली वो ये होगा कि प्लेयर के साथ वो उनकी ग्रूमिंग और उनकी डेवलपमेंट में साथ साथ काम करें। अच्छा नदीम खान, आपने कहा कि मेरी टीम कंप्लीट हो गई, हमने इनकी जो फैसिलिटीज़ थी उनको अपग्रेड किया, लेकिन ये सारा जो रोड मैप जा रहा है ये जा रहा है पाकिस्तान टीम की तरफ। तो ये जो आपका नया सिस्टम है या जो नई आपकी जो स्ट्रेटजी है इसके समरात कब मिलेंगे? क्योंकि एक सीज़न तो आप गुजार चुके, तो कोई टाइम फ्रेम है जिसके बाद आप कहेंगे कि भाई अब जो है, क्योंकि पाकिस्तान टीम पहले से उसकी परफॉर्मेंस एक साल में भी आप देखें तो परफॉर्मेंस नीचे जा रही है,
तो ये जो आपका ओवरऑल जो सिस्टम है, कब आप कह पाएंगे कि भाई अब हमारा जो कंपटीशन है वो वाकई हम ऑस्ट्रेलिया को मैच कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका को मैच कर रहे हैं या इंग्लैंड के करीब जा रहे हैं? देखिए भट्टी साहब, हम ज़ाहिरी बात है हम हमेशा इन 3 टीमों का नाम लेते हैं क्योंकि इनमें बड़ा डिफरेंस नज़र आता है इनके खेलने में और पाकिस्तान की टीम के खेलने में, इसमें कोई शक नहीं है और इसी वजह से हम इनसे कंपैरिजन करते हैं चीज़ों का। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जब चीज़ें नया सिस्टम आया है उसको कुछ टाइम तो लगेगा वो क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस करने में, लेकिन एज़ फार एज जो कंपटीशन का लेवल है वो डेफिनेटली रेस किया है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सारे लोग इस पे बात भी करते हैं। लेकिन विद टाइम डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आपको लगेगा कि बहुत सारी तब्दीली है, प्लेयर्स के खेलने के तरीक़ेकार में तब्दीली हुई है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इस चीज़ को, लेकिन मेरे ख्याल से वी आर हेडिंग टू द राइट डायरेक्शन। नदीर साहब, मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि सबको एक स्पेस और टाइम देना चाहिए और उसके बाद फिर एक एनालाइज करो कि भाई ये चला ये नहीं चला। सो आई एग्री विद यू ऑन दैट। मगर एक चीज़ आप क्योंकि आपका यूबीएल के साथ एक कनेक्शन एंड यू स्पेंड सो मच टाइम देम, एक जब तब्दीली होती है ना तो फिर कहीं कुछ लोग अंडर द एक्स भी आते हैं। मैं कोचेस की बात कर रही हूँ जिनकी जॉब चली गई। तो नदीर साहब, आई थिंक हम सबके लिए कंसर्न है, हम लोग क्रिकेट से एसोसिएटेड आप हैं, हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो दुख होता है अगर किसी की नौकरी जाए। तो उनके लिए कोई डिवाइस हुआ है, प्लान, या क्या होगा, उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? नाउ दैट डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी नहीं खेली जा रही, तो व्हाट्स द प्लान? देखिए सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे ही हुआ है, इसलिए हुआ है कि मेरे कोलीग्स हैं, मेरे साथ क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन उनके लिए बिल्कुल डेफिनेटली हमारा प्लान है और इसलिए है कि देखिए हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर। उनको कोर्सेज कराए गए हैं, उनको कोचिंग कराई गई है बहुत अरसे से और डेफिनेटली उनका जो एक्सपीरियंस है उसका हम फ़ायदा उठाएंगे और हम बिल्कुल प्लान कर रहे हैं। और अगर आप देखिएगा इन फ्यूचर विद इन फ्यू वीक्स आपको नज़र आएगा कि हम उनको किसी न किसी जगह पर लगाएंगे और उनका फ़ायदा उठाएंगे, उनके एक्सपीरियंस का और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर, उसका डेफिनेटली हमें उसका एहसास है। लेकिन नदीम, जो फातिमा ने सवाल पूछा था उसी से जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल है, क्या अब ये हम समझें उस दिन जो प्राइम मिनिस्टर की मिसबाह, हफीज़ और अजहर अली के साथ मीटिंग हुई कि अब फ्यूचर में डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होगी, आप इन प्लेयर्स को कहीं और अकोमोडेट करेंगे? जी देखिए, अभी भी इस साल भी अगर आप देखें जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए उसमें 67% वो लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं थी और हम बिल्कुल अकोमोडेट करेंगे। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो काम है, बड़ा एक प्राइमरी काम है, वो ये है कि प्लेयर्स और इस गेम से जुड़े लोगों की वेलफेयर, और बिल्कुल हम करेंगे और कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए अब हमने ये जो नया सिस्टम है इसमें डिपार्टमेंट की क्रिकेट अब नहीं है और हम इस पर काफ़ी बात भी कर चुके हैं। मैं खुद डिपार्टमेंट रन कर चुका हूँ और मेरे ख्याल से मेरा जो एक्सपीरियंस है, स्पेशली जो मुझे मैं कहूँगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं एक टीम रन कर रहा था और बहुत बेहतरीन चल रही थी और वो इस नए कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले बंद हो गई थी। और तो मुझे एहसास है बहुत अच्छी तरीके से कि देखिए ये नए सिस्टम को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है और हम मेरे ख्याल से राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए दुनिया में कोई भी टीमें जो होती हैं, प्रोफेशनल गेम जो होता है उसमें स्पोर्ट्समैन की सैलरीज डिफरेंट होती है। जब हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट जो है अपनी सैलरीज को 35 ईयर्स में उसने डिवाइड किया होता है, तो वो कभी भी स्पोर्ट्समैन को वो सैलरी नहीं मिलेगी पाकिस्तान में जब तक ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट होगी। मेरे ख्याल से वी आर हेडिंग टू द राइट डायरेक्शन के अब जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी आपने देखा है कोई मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हुआ है। देखें 4 चीज़ों से दुनिया की टीमें चलती हैं और दुनिया की स्पोर्ट्स चलते हैं। वो है डेफिनेटली ब्रॉडकास्टिंग के जो पैसे आते हैं, उसके बाद जो आपकी स्पॉन्सरशिप होती है, उसके बाद आपकी टिकट सेल होती है और उसके बाद आपकी मर्चेंडाइज होती है। ये 4 चीज़ें हैं और मेरे ख्याल से जो हमारा पहला स्टेप है वो ब्रॉडकास्टिंग की हमने डील की है। अब जितने मैचेस टीवी पे आएंगे डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप की जो है वो रेट्स बढ़ेंगे और साथ साथ टीम की फॉलोइंग बढ़ेगी तो आपके मर्चेंडाइज भी बढ़ेंगे और फैंस भी इंशाल्लाह ग्राउंड पर आएंगे। लेकिन मेरा दानिश सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि मेरा जो सवाल था कि ये बार बार डिपार्टमेंटल क्रिकेट की विंडो की बात की जाती है, तो अब ये हम समझ लें कि अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट पाकिस्तान के सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर हो गई है? देखिए इस चीज़ पे तो मैं कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम डिपार्टमेंट की क्रिकेट को करें।
फिलहाल हम सबकी बेहतरी इसी रियलिटी को एक्सेप्ट करने में है नदीम साहब। आप यू कैन सपोर्ट दिस थियरी और डिसएग्री विद इट कि अब हमें आगे की तरफ देखना है। हैविंग सेड दैट, बहुत ज़रूरी है कि जो हमने क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए टीमें कम की हैं उसमें क्वालिटी प्लेयर्स को ज़रूर पिक किया जाए। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि हमने पिछले 3 साल के स्टैट्स को देख के टीमें तश्कील दी हैं, जो टीमें सामने आई। इस बार जो टीमें तश्कील दी गई हैं उसमें आपको लगता है किसी न किसी के साथ ज्यादती हुई है? फॉर एग्जाम्पल इरफान जूनियर अब बैकआउट कर गए हैं, वो सेकंड 11 में नहीं खेलना चाहते। पिछले साल 2018-2019 में 7 मैचेस में 15 विकेटें थी उनकी, 9.54 की एवरेज से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, कोई भी बॉलर उनके करीब नहीं आया था। व्हाई वाज़न्ट ही इन द फर्स्ट 11? ऐसे प्लेयर्स के साथ ज्यादती होगी तो फिर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं टैलेंट इग्नोर होगा और हम अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभा नहीं पाएंगे? दानिश, आपने 18-19 की परफॉर्मेंस बताई, अगर 19-20 की परफॉर्मेंस आप उनकी बताएंगे तो वो डिक्लाइन हो रही थी उनकी परफॉर्मेंस, इसी वजह से उनको सेकंड टीम में डाला गया था। लेकिन ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो नहीं खेलना चाहते, उनको चाहिए था। स्पोर्ट्स में देखें ये परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें अगर उनको जब उनकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर अच्छी नहीं थी तो इस साल उनको सेकेंड टीम में जाके बेहतर परफॉर्म करके फर्स्ट टीम में आना चाहिए था। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में इसी तरीके से होता है। सिकंदर भाई आपके साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से और आप लोग जानते हैं इस चीज को कि ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ये जो स्पोर्ट्स होता है। कथा कलामी के लिए सर माफी चाहता हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स फर्स्ट 11 में ऐसे भी हैं। उस्मान का कौन से बताइए? कोई परफॉर्मेंस नहीं है सर पिछले साल भी। नहीं और वो इस टीम में है सर। अच्छा सिकंदर, डू यू देखिए बहुत सारे लोगों को आप इस तरीके से भी देखते हैं कि उनका प्रॉमिस देखते हैं। वो पाकिस्तान टीम में अभी अगर हम उनको सेकंड टीम में रख देते तो आप कहते हैं कि जी अभी तो ऑस्ट्रेलिया आप उनको T20 में लेके गए थे, तो इट मीन्स कि वो हमारी बुक्स में है कि हम उनको T20 में देखते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। अच्छा, उस्मान कादिर का तो सिलेक्शन तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मैं उस पर आर्गूमेंट नहीं करना चाहता। मेरा एक सवाल है, हम लोग स्ट्रगल, आपकी इसमें क्या राय है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कप्तान के लिए ढूंढने के लिए? मैं देख रहा हूँ कि वाइस कैप्टन आपने ऐसे लोग बनाए हैं कि जिनका पाकिस्तान की टीम में आने का दूर दूर तक मेरे हिसाब से चांस नहीं है। जैसे अब बिस्मिल्लाह खान है, उनकी जगह आप इमामुल हक को बना सकते थे उसी टीम में, वाइस कैप्टन हम देख लेते इसलिए कि वो पाकिस्तान टीम में है। उसके अलावा साद नसीम को आपने बनाया, वो दूर दूर तक पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। आप आबिद अली को वाइस कैप्टन बनाया सकते थे इसलिए कि वो पाकिस्तान टीम में मौजूद है, उसकी ग्रूमिंग हो जाती है, हम उसको देख लेते हैं वो कितना है। रिजवान के साथ आपने जुनैद खान को दिया है, वो जो कभी टीम में होते ही नहीं, कभी 3 में ना 13 में, कभी होते हैं नहीं। फ़खर जमान को आप बना सकते थे, हम उनका टैलेंट देख लेते। इमाद वसीम के साथ आपने बिल्कुल सही कप्तान रखा है, उसमें शादाब खान है। लेकिन इमाद तो अब है ही नहीं सिकू भाई, वो काउंटी खेलने चले गए। चलो अभी शादाब आ जाएगा तो उसके बाद जो है अब सरफराज के साथ आपने साउथ शकील चैलेंज, ये भी ठीक है। शान मसूद के साथ आपने हुसैन तलत को रखा है जो कि अब रिजेक्ट हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि उनके पाकिस्तान टीम में कभी उनकी बारी आएगी। उनकी जगह आप किसी और ऐसे खिलाड़ी को रख सकते थे कप्तानी के लिए कि जो कि ग्रूम होके पाकिस्तान के लिए काम आ सकता था। डू यू थिंक कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बहुत सारी जगह पे आपके वो बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही मेंशन किया। ऐसे नहीं है कि आपने बिल्कुल, आपका भी इतना तजुर्बा है, आपने बिल्कुल सही मेंशन किया। लेकिन बहुत सी जगह पे देखें, हमने बहुत सी जगह पे इस तरह रखा है जिस पे आप भी एग्री कर रहे हैं। अब आप जैसे KPK की सिचुएशन है, फ़खर जमान और जो है अपना रिजवान, दोनों पाकिस्तान टीम का हिस्सा है ये, क्योंकि ड्यूरिंग द सीज़न चले जाएंगे, इसलिए जुनैद अवेलेबल होंगे। तो आपको ये भी देखना होता है कि जो रेगुलर बेसिस पे कौन खेल सकता है ताकि जो है वो टीम ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो ये वहाँ पे थोड़ी सी एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से जुनैद खान को बनाना पड़ा। सॉरी, ड्यूरिंग द सीज़न ये कहाँ जा रहे हैं? न्यूजीलैंड का है, पाकिस्तान टीम का टूर है कि न्यूजीलैंड। अच्छा, आई होप के वो न्यूजीलैंड के टूर है और जी नहीं, मैं आई थॉट कि कोई लीग भी खेलने जा रहे हैं हमारे टूर्नामेंट में। उसके साथ शाहीन के भी जाने का है। अच्छा, हाँ, शाहीन का भी मैंने मार्क किया हुआ था कि शाहीन, बाबर और इमाद, ये तीनों हैं जो वहाँ जा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ऑन दैट नोट हम लोग ले लेते हैं एक क्विक ब्रेक और यू नो दानिश, ब्रेक के बाद आई डू वांट टू टॉक अबाउट कुछ जगह पे हमें कवर करना पड़ा है। ठीक है, गॉट दैट, थैंक यू सो मच। अच्छा नदीम साहब, स्टे विद अस क्योंकि हम लोग छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम ये पूछेंगे कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होगा इसमें कौन क्या सेलेक्टर्स या कोचेस विल दे गो एंड सी देम और नॉट, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विल फाइंड आउट फ्रॉम नदीम खान आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
राइट, वेलकम बैक वंस अगेन। ज़बरदस्त डिस्कशन हमारा जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर हम बात कर रहे हैं। नदीम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और फातिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस को PTV पर दिखाने वाले हैं, विच इज़ गुड नदीम साहब, क्योंकि ये मैचेस जब आवाम के सामने आएंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमें भी, आपको भी, आई एम श्योर, क्योंकि हम एटलीस्ट अपने सामने टैलेंट को खेलता हुआ देखेंगे। बट इससे पहले कि हम फातिमा वाली बात पे जाएँ कि कोचेज़ और सेलेक्टर्स इन मैचेस को देखने जाएँ, आपको लगता है कि IPL और नेशनल T20 के सर्किट को कंपेयर की, PSL की बात कर रहा हूँ, PSL और नेशनल T20 के सर्किट को कंपेयर किया जा सकता है? क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम PSL में देखते हैं, टीमों में खेलता हुआ देखते हैं, प्लेइंग 11 में देखते हैं, लेकिन वो हमारी फर्स्ट 11 के सर्किट में नज़र नहीं आते। नेमली प्लेयर लाइक इब्तिसाम शेख जो कि सेकंड 11 में है, फर्स्ट 11 में नहीं है। तो इसकी क्या वजह है नदीम साहब? देखिए, असल में आप ऐसा होता है कि आप हर टीम का कोई कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप उनकी फर्स्ट टीम में देखेंगे तो वहाँ पे उनकी जगह नहीं बन रही थी, उनको एटलीस्ट सेकंड टीम में तो खेलना चाहिए था। तो बहुत सी जगह कॉम्बिनेशन कोचेस बनाते हैं अपना, और उस हिसाब से और उसी पोजीशन पे हो सकता है उनके पास उससे बेहतर प्लेयर हो। फ्रेंचाइज की क्रिकेट अलहदा है, वो एक प्राइवेट जो है टीम्स हैं और वो अपने हिसाब से अपने बैलेंस बनाती हैं। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ का उनके पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि कुछ कैटेगरीज से कितने प्लेयर लेने हैं, तो वो उस हिसाब से अपने उनका बैलेंस और उसकी जो आप कहें कि डायनामिक्स डिफरेंट है सिलेक्शन की, और यहाँ जो हमारी डायनामिक्स है वो थोड़ा उसमें फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से इब्तिसाम जो है वो सेकंड टीम में आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, बलूचिस्तान की टीम में नदीम, हमने कोई एक बलूचिस्तान का लड़का मैं नहीं देख रहा। आपको अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे बताएंगे कि बलूचिस्तान जो है हमेशा अपने आप को समझता है कि उसको डिप्राइव किया जाता है। वहाँ के जो वैसे भी पॉलिटिकली भी और उनके जो क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कहते हैं। तो बलूचिस्तान में बिस्मिल्लाह खान के अलावा कोई है? बिस्मिल्लाह खान इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान? जी जी। हाँ, उसके अलावा कोई है, कोई लड़का उनका? देखिए सिकंदर भाई, ओवरऑल जो स्क्वाड अनाउंस हुए ना उसमें 44% बलूचिस्तान के प्लेयर्स हैं लोकल, और हमारी ये कोशिश है कि विद इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स उनके 90% पे हम ले जाएं। लास्ट ईयर 40% थे, इस दफ़ा 44% हुए हैं। इसी वजह से उमर गुल जैसे प्लेयर और कुछ लोगों को हमने वहाँ पे रखा हुआ है, कुछ सीनियर प्लेयर वहाँ से खेल रहे हैं ताकि वो बच्चों को ग्रूम करें और बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बढ़ती चली जाए। तो हमारी कोशिश है, बिल्कुल हम इसमें इस चीज़ पे बिल्कुल हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान के प्लेयर्स को चांस मिले। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप देखते हैं कि हम बात कर रहे थे कंपटीशन के लेवल की, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि उस लेवल पे आज अफसोस की बात है कि बलूचिस्तान के प्लेयर उस लेवल पे नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि उनको इस लेवल पे लेकर आया जाए। और इसी वजह से इस साल जो है 44% जो है उनके लोकल प्लेयर्स हैं अपने जो ओवरऑल 2 स्क्वाड है इसके अंदर। अच्छा नदीम खान, इस वक्त बहुत ज़्यादा मुल्क में अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो जब ये टीमों की सिलेक्शन की हम बात करते हैं या कोचेज़ जो रिसेंटली आपने अपॉइंट किए हैं उन पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो कोचेज़ जो कुछ दिन पहले तक तो मिसबाउल हक को भी उड़ा रहे थे और पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम को वो कह रहे थे कि नाकाम तरीन सिस्टम है, अब वो ये सडनली आपके साथ आके बैठ गए, तो उनकी तरफ से तो बिल्कुल खामोशी होगी। ज़ाहिर है इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं, तो अब तो लग ऐसे रहा है कि उनकी नज़र में सब कुछ ठीक है। तो इन कोचेस से आपने पूछा कि जब आप कुछ महीने पहले पाकिस्तान सिस्टम को और मिसबाउल को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तो अब जब वो इस सिस्टम के अंदर आ गए तो वो जो खामियां थीं वो खामियां उन्होंने आइडेंटिफाई उस वक्त तो की, अब वो दूर कराने की कोशिश करेंगे। और इन कोचेस के लिए क्या अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है? क्योंकि मीडिया तो ये भी रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि मिसबाउल हक ने इशारा भी किया कि मेरे आने से पहले बहुत सारे कोचेस अपॉइंट हो गए। तो लग तो ऐसा रहा है कि मिसबाउल हक जो हेड कोच और चीफ सेलेक्टर थे उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया PCB ने। देखिए, एक तो जैसे मैं आपको जो पहला सवाल है आपका मैं उस पर बता दूं, देखिए मैं भी आप लोगों के साथ ही बैठा होता था, मैं भी आपके साथ 7-8 साल काम किया, लेकिन मैंने फिर एक और ये सोचा कि अब जो मैंने बातें की हैं उसको फील्ड में जाके उसको प्रूव करना होगा। जी जी हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि आप हार्ड लाइनर नहीं थे, बंदे को आपकी दरमियानी लाइन थे, लेकिन बहुत सारे लोग और लाइक फैसल इकबाल मिसबाउल हक के बहुत खिलाफ थे, मोहम्मद यूसुफ मिसबाउल हक को उड़ाते रहते थे। मैं समझ रहा हूं, मैं आपको उसी का जवाब देने वाला था, उसी का जवाब देना था।
मैं उसी का जवाब देने वाला था। देखिए अब ये आ गए ना सिस्टम के अंदर, मैं और आप अगले साल बैठेंगे और इनको स्क्रूटनी कर लेंगे इनकी कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जो ये मशवरे देते थे अब इनके पास प्लेटफॉर्म है टू डिलीवर, और देखते क्या करते हैं। इनका यही ख्वाहिश थी, कहते थे कि जी हमने करना है, हम इनको ले आए, करें आप, ये प्रूव करके देंगे। अच्छा एक और चीज़, जो गलतियां थी उनको सही करें और पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचाएं। आजकल जो हमारा नया जो सेटअप आया हुआ है गवर्नमेंट का, वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा, करप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कहते हैं कि जी करप्ट लोग होने नहीं चाहिए, जिन्होंने मुल्क को बेचा, जिन्होंने मुल्क के पैसे खा लिए, इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। हमारे यहाँ पूरे कराची के अंदर पानी भरा हुआ था, मगर हम सिर्फ एक करप्ट आदमी को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि उसके आने से सब कुछ सही हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब आप बैठते हैं, वहाँ पर कहा जाता है ज़ीरो टॉलरेंस रिगार्डिंग मैच फिक्सिंग। क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्रिकेट बोर्ड का ज़ीरो टॉलरेंस है? इसलिए कि हम देखते हैं कि जो लोग जस्टिस कयूम रिपोर्ट में और दूसरी जगहों पे इन्वॉल्व थे, उनके नाम थे, दे आर ऑल एक्टिव, और जो लोग आपके मैच फिक्सिंग में जेलों में गए वो भी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। तो आप समझते हैं कि ये ज़ीरो टॉलरेंस है? देखिए सिकंदर भाई, जो जैसे कयूम की जो रिपोर्ट थी और जो केस चला था वो भी इल्ज़ामों के ऊपर था, और आप ये देखिए कि उस रिपोर्ट में कहीं पे भी किसी को गिल्टी करार नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस थी वो दी थी, और हम क्रिकेट बोर्ड की बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आप जो भी लोग अपने अपॉइंट किए हुए हैं, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जी वो प्रूवन गिल्टी है या उसको कहीं किसी अदालत से सज़ा हुई हुई है। तो ऐसी अदालत से किसी को भी सज़ा नहीं हुई है। हाँ, फ़ाइन्स कुछ लोगों को हुए थे, लेकिन वो फ़ाइन्स उनके इस वजह से हुए थे कि वो अदालत को सही तरीके से उन्होंने कहना चाहिए कि अपने एविडेंस सही तरीके से नहीं दिए थे, या जिसको कहना चाहिए कि हेल्प नहीं की थी अदालत को, उस बात पे फ़ाइन हुए थे। कोई भी गिल्टी तो करार नहीं दिया गया। नहीं, तो सलीम मलिक को तो सज़ा हुई थी। ठीक है, आई थिंक हम लोग ज़्यादा अगर लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस सम अदर टाइम इंशाल्लाह। नहीं, सम अदर टाइम की बात नहीं है। बस सिर्फ ये पूछ रहा था, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि उन्होंने सही एविडेंस नहीं दिया, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए फिर? खैर छोड़ें इसको आगे। अच्छा ठीक है, हाँ। नदीम साहब देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि कोई केस जब अदालत में होता है, वो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम तो नहीं है। नहीं, तो क्रिकेट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो चलें। अब चूंकि नया पाकिस्तान है, आप नया सिस्टम ले आए, इस सिस्टम में कौन सी आपने ऐसी चीज़ रखी है जिससे हम कहें कि भाई अब ये वाक़यात जो हैं वो फ्यूचर में नहीं होंगे, या कौन से इक़दाम आपने लिए? जिस तरीके से आप भी देखते हैं, विजिलेंस हमारी जो है बहुत ज़ाहिरी बात है पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, और हमारी कोशिश होती है मुसलसल प्लेयर्स को जो है एजुकेट किया जाता है। और जिस तरह के देखें पास में वाक़े हुए प्लेयर्स भी बहुत केयरफुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। ये पहले कोई रिपोर्ट नहीं करते थे प्लेयर, कि अगर उनको कोई अप्रोच करता था, अब ये सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है कि प्लेयर्स जो है वो उस तरफ जाना नहीं चाहते बल्कि रिपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से चीज़ें तो बेहतर तो पहले से हुई हैं। भट्टी साहब पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुई है। अच्छा नदीम साहब, हाई परफॉर्मेंस की हम लोग बात तो कर रहे हैं, तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि बिकॉज ये लोग इतने बड़े नाम हैं, बट दे डोंट हैव दैट कोचिंग एक्सपीरियंस, राइट? सो व्हाट इज़ पीसीबी डूइंग टू इंश्योर कि इनकी कोचिंग और इनका जो सब एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में जाए? और बस साथ ही दूसरा सवाल इसलिए पूछे थे कि बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा, क्या आप लोगों की यूनुस खान से चैट हुई है अबाउट अंडर 19? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वो अंडर 19 की कोशिश करें। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है कुछ चीज़ों पे कि कुछ का तो एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली सकलैन का तो बहुत एक्सपीरियंस है। अगर यूसुफ की बात करेंगे कि नहीं है, लेकिन देखें ये सब चाहते थे कि अगर हम इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, अगर हम यूसुफ की बैटिंग की नॉलेज की बात करें या उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, और अब हमारा ये काम है कि हम क्योंकि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको कोर्सेज, रेलिवेंट कोर्सेज, इनको कोचिंग एक्सपीरियंस दें, और मेरे ख्याल से ये प्रूवन लोग हैं जिनकी बच्चे बात सुनना चाहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि ये जो सब लोग जो कि पाकिस्तान के प्रूवन प्लेयर्स हैं उनको हम देखें। अभी आपने पिछले विद इन लास्ट 6 मंथ्स देखा होगा, यूनुस आ गए, यूसुफ आ गए, रज़ाक आ गए, ये बड़े प्रूवन प्लेयर्स हैं। इनको बच्चे इनके साथ काम करना चाहते हैं, और जहाँ तक इनको कोचिंग की सपोर्ट की ज़रूरत है वो हम ज़ाहिर बात है ये हमारा काम है कि हम उनको पूरी सपोर्ट दें, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको चीज़ें तब्दील होती नज़र आएंगी। और मेरी ख्वाहिश है कि ये लोग कामयाब हो। रहा है
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े प्लेयर्स को ढाल बना के उनके पीछे छुप रहा है, क्योंकि मुदस्सर नज़र जो आपसे पहले डायरेक्टर थे, पिछले दिनों उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि कोच एजुकेशन का जो प्लान हम बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में लाए थे, इस करंट मैनेजमेंट ने तो उस कोच एजुकेशन के सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। देखिए हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं भट्टी साहब, हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की जो है डेवलपमेंट की और इम्प्रूवमेंट की, पाकिस्तान के खेलने के तरीक़ों को बेहतर करने की, तो उसके लिए बेहतरीन कोचेज़ आपको चाहिए। तो आप कोच एजुकेशन तो ख़त्म ही नहीं कर सकते। हम तो ख़ास तौर पे हेड ऑफ कोचिंग लाए हैं ग्रांट ब्रैडबर्न को। देखिए जो कोचिंग कोर्सेज हमारे थे उसको ज़ाहिरी बात है इन्हांस करने की ज़रूरत है। दुनिया में से वो इंटरनेशनल जो दूसरे मुल्क हैं, जो बड़े बोर्ड हैं, उनसे कहीं पर भी अलाइन नहीं थे। हमारे लेवल 4 कोर्सेज जो है 4-4 हफ्ते का आप कोर्स करा के और फिर असाइनमेंट दे देते थे। हमें उनको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हमारे पास बेहतर कोचेस डेवलप हो। हम बिल्कुल भी नहीं ख़त्म करेंगे और हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने तो अपने कोचेस को और बेहतर डेवलप करना है और बेहतर इक्विप करना है। और बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। हम चाहते हैं कि जो नए कोर्सेज आएंगे उसमें हम नई नई चीज़ें डालें उसमें। सर पिछले साल जब मिसबाह-उल हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बनाया गया तो हम सोच रहे थे कि एटलीस्ट अब तो ये बात नहीं कही जाएगी कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन पूरा साल मिसबा यही कहते रहे कि हमारे पास कोई स्पिन बॉलर ही नहीं है, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट जो पिछला सीजन हुआ था उसमें जाहिद महमूद, मोहम्मद मोहसिन इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई भी थी, फिर भी मिसबा कह रहे थे हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। कितना ज़रूरी है हमारे हेड कोच का और हमारे बॉलिंग कोच का या जितने भी लोग पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में हैं वो इन मैचेस को देखें, ग्राउंड में जाएं और देखें कि सर्किट में कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। Saklan and Grant इनको भी all these people need to be there ताकि सिर्फ जो सेलेक्टर्स एसोसिएशंस या डोमेस्टिक सर्किट से आपको नाम निकाल के देते हैं सिर्फ वही आपके पास ना हो, आपके पास खुद भी अपना तज्जिया भी हो कि हाँ यार इसको मैंने खेलते हुए देखा था ग्राउंड में, ये बड़ा अच्छा लड़का है। देखिए जो मिसबा जब बात करते हैं ना वो बात करते हैं कि रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान टीम लाइक इन टेस्ट क्रिकेट, वो टॉप लेवल पे ना। ये जिन प्लेयर्स की आप बात करें ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और ये ग्रूम हो रहे हैं और उस वक्त के लिए अभी रेडी नहीं है, ये उनकी बात हो सकती है। दूसरी बात जो आपकी है कि कोचेस को, सेलेक्टर्स को जाना चाहिए। देखिए ये 6 जो कोचेस हैं ये खुद सेलेक्टर हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रांट और सकलैन जो है आप देखेंगे कि पहले 10 दिन कोचेस के साथ काम करेंगे, वो वहाँ जा रहे हैं और वो ड्रेसिंग रूम में भी बैठेंगे, मुख्तलिफ ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, देखेंगे कि जो कोचेस है वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी रिलेशनशिप है कोचेस के साथ। तो ये हम बहुत क्लोजली इस चीज़ों को मॉनिटर करना चाह रहे हैं और अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि हम जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद देखेंगे कि ये हम वहाँ बैठ के लाहौर में काम नहीं करेंगे, जहाँ मैचेस होंगे ये वहाँ पर जाएंगे और इनका काम है कि क्लोजली जो है ये प्रोविंशियल कोचेस के साथ काम करें। अच्छा नदीम ये बताओ कि आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट कमेटी की ज़रूरत है? जेंटलमैन कैन वी होल्ड दिस क्वेश्चन, एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं, फिर हम क्रिकेट कमेटी पे तफसीली बातचीत करेंगे। इकबाल कासिम साहब का भी हमारे पास शॉट है, वो भी चलाएंगे बाद में। चलिए ठीक है, वेल डन। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे हैं पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नदीम खान से। नदीम साहब अभी तो सिकंदर ने आपसे सवाल पूछा, बट बिफोर दैट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि हम एक न्यू ब्रीड तो क्रिकेटर्स की ढूंढ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट ऑफिशियल्स? कितना ज़रूरी है कि हम लोग नए ब्रीड ऑफ अंपायर्स, रेफरी, मैच ऑफिशियल्स पे भी काम करें? तो क्या पीसीबी के कुछ फ्यूचर प्लान्स में ऐसा भी है कुछ? देखिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अंपायरिंग के ऊपर की है, देखिए मैं आपको एक पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जो हमारा लास्ट टेस्ट अंपायर जिसने टेस्ट में अंपायरिंग की है वो नदीम गौरी थे। एक बड़ा गैप है। और जो हमारे लास्ट आईसीसी पैनल के रेफरी थे वो वसीम हसन राजा थे। आप देखें बहुत बड़ा गैप है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेइंग नेशन है और हमारी रिप्रेजेंटेशन उधर इतनी नहीं है। इसीलिए देखें इशू ये था कि जो हमारा एलीट पैनल था वो 25 अंपायर्स पे था और उनको 3 से 4 मैच मिलते थे। हमने देखें सारा क्रिटिसिज्म लिया है और उसको छोटा किया है, जो कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसको छोटा करने की। तो हमने 25 से 15 कराए और इस दफ़ा आप देखिएगा कि T20 के अंदर सिर्फ उनको 8 से 9 मैच एक अंपायर को मिल रहे हैं।
ये बहुत टफ डिसीजन था, इसमें मुझे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, पीसीबी को बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन हम हमारी ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कि इन प्लेयर्स को, इन अंपायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बा मिले डोमेस्टिक क्रिकेट का, ताकि वो रेडी हो इंटरनेशनल के लिए। और हमें इस चीज़ का पूरा एहसास है, जैसे मैंने कहा कि लास्ट टेस्ट अंपायर नदीम गौरी थे, लास्ट आईसीसी रेफरी जो थे वो वसीम हसन राजा थे। आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। हम ये जो क्रिकेट कमेटी का मामला है नदीम खान साहब, इस पर भी आ जाते हैं, क्योंकि आजकल एक बार फिर डिस्कस होना शुरू हो गया है। वसीम खान साहब ने भी कहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि इस क्रिकेट कमेटी का फ़ायदा है नहीं, और एग्जैक्टली यही डिस्कशन हमारे शो में बहुत बार होता रहा कि जब क्रिकेट कमेटी का काम सिर्फ एडवाइस देना है और उसकी बात सुनी नहीं जाती, तो फिर मकसद क्या है? क्या सोचा जा रहा है आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में? क्या फ्यूचर है क्रिकेट कमेटी का? देखिए, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि क्रिकेट कमेटी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे हम जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनको ओवरसी करना चाहिए, दूसरे लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को, और हमें डायरेक्शन भी देते हैं। मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे फॉर्मर प्लेयर्स आएँ और क्रिकेट कमेटी में बैठें, और हमसे जो गलतियाँ होती हैं या कोई नई चीज़ें आती हैं वो हमको डायरेक्शन दें और सजेशन दें, ताकि हम बेहतर से बेहतर चीज़ों को कर सकें। मगर नदीम, उसके अंदर जब कमेटी बुलाती है तो ना सुना है कप्तान आते हैं, ना कोच आते हैं, ना सेलेक्टर आते हैं उनसे मिलने के लिए। नहीं सिकंदर भाई, ऐसा नहीं है। जो मिसबाह भी जा चुके हैं, मिसबाह कोच भी हैं, सेलेक्टर भी हैं। नहीं, लास्ट जो आखिरी दफ़ा जो मिसबाह को बुलाया था तो मिसबाह गए थे वहाँ पर। मुझे भी बुलाया था, मुझसे भी चीजें पूछी थी, मैं भी गया। आपने क्रिकेट कमेटी की बात की, पिछले दिनों इकबाल कासिम ने जाते जाते वो भी एक सवाल छोड़ गए कि भाई मैं तो किसी मैच रेफरी को भी नहीं लगवा सकता, और क्रिकेट बोर्ड ने बाद में अपने मीडिया रिलीज में लिखा, अपने क्रिकेट कमेटी के जो फॉर्मर उस वक्त हो गए थे इकबाल कासिम, आपके साथ वो नेशनल बैंक में भी रहे, उनको भी क्रिकेट बोर्ड ने मेरे लिहाज से तो गंदा किया कि उन्होंने कोई मैच रेफरी लगवाने की कोशिश की थी जिसको क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया। तो ये इकबाल कासिम की जो कंट्रोवर्सी थी, उसमें जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ उस वक्त भी इकबाल कासिम कुछ नाराज़गी का इजहार कर रहे थे कि मुझे तो शॉर्टलिस्ट करके दिया गया कि आपने इनसे इंटरव्यू करना था। ये सारा एपिसोड क्या था? देखिए, इकबाल भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे मेंटोर कोच रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत क्रिकेट सिखाई है। जो पीसीबी का वर्जन था वो आप देख चुके हैं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। राइट, हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हम ये क्रिकेट कमेटी की जो बात कर रहे हैं, तो हम फ्यूचर में आपकी नज़र में क्या हम इसका फैसला होते हुए देख रहे हैं नदीम खान साहब? क्योंकि वसीम साहब कह रहे हैं कि हम बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, तो पीसीबी ने क्या डिसाइड कर लिया है कि अब नहीं हो तो ठीक है? देखिए, अभी कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन इसी क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट कमेटी बनाई थी। मेरे ख्याल से क्रिकेट कमेटी को हम कंटिन्यू करेंगे, और जैसे मैंने कहा, हमारे लिए तो बहुत हेल्प है, हमारे लिए गाइडेंस है, और मैं चाहता हूं कि कुछ सीनियर प्लेयर आएँ उस क्रिकेट कमेटी में बैठें और हमें गाइड करें। हम सबका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे ले जाना। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो बल्कि खुशी होगी कि हमारे कुछ और फॉर्मर प्लेयर्स इन्वॉल्व हों। जिस तरीके से मेरे पास जो भी डिपार्टमेंट है, मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मर प्लेयर्स इन्वॉल्व हों। आपके सामने ही है, कोचिंग में मैं लेकर आया हूं, और मेरी अब आगे कोशिश है कि रेफरी और अंपायरिंग में भी लोग आएं। अच्छा नदीम साहब, थोड़ा सा अब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? जैसे अभी आप बता रहे थे डेटाबेस के बारे में, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसमें डिटेल्स में बताएं कि वो क्या होगा, एंड यू नो व्हाट फ्यूचर में अब आपके और क्या क्या आपने डेवलप करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स क्रिकेट इतनी इवॉल्विंग हो गई, अब इतनी चेंज होती है, तो मॉडर्न क्रिकेट की तरफ अब हमें जाना है। सो व्हाट आर द प्लान्स? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास डाटा नहीं है, और उसी के लिए हम एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप करवा रहे हैं, और जहाँ पे हम 13 साल की उम्र से जो है प्लेयर को जो है उसकी स्क्रीनिंग करके, उसकी टेक्टिकल असेसमेंट करके वहाँ से, और उसके पास जो कोचेज़ उसके साथ काम कर रहे होंगे तो वो वहाँ से जो है हम रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे। अगर आज देखिए, अगर हमारे पास होता कि शोएब अख्तर और वक़ार यूनुस 13 साल की उम्र में किस स्पीड से बॉल कराते थे और फिर 24 साल की उम्र में उन्होंने किस स्पीड से कराई, तो
ये डेटाज अगर हमारे पास होते तो आज हम उन बच्चों को ढूंढ रहे होते जो 13 साल की उम्र में वकार यूनुस की पेस से करा रहे होते। मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और इसीलिए हम ये सॉफ्टवेयर भी बनवा रहे हैं, और ताकि जितना बड़ा हमारे पास डेटा होगा उतना डिसीजन मेकिंग आसान होती है। बाकी हमारी ये कि हमने, जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्द आपके सामने नेशनल फ्रेमवर्क आएगा जो कि हम पाकिस्तान वे जिसको हम कह रहे हैं, और बहुत जल्द रिवील करेंगे उसको, और उसकी इंडोर्समेंट अभी होनी है, कुछ लोगों से उसकी अप्रूवल्स होनी है, वो हम सामने लेकर आएंगे। उसमें आपको नज़र आएगा कि अब देखें जो डिफरेंस हम बार बार बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड का खेलने के तरीके में और हमारे तरीके में, मेरे ख्याल से हमारे खेलने का तरीका बहुत अट्रैक्टिव था 90s में और उससे पहले। मेरे ख्याल से हमें अपने तरीके की भी क्रिकेट खेलनी होगी और उसी पे हमने रिसर्च की है और उसी पे हमने ये पाकिस्तान वे बनाया है। बहुत जल्द रिवील करेंगे और इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। अच्छा, आपने बताया कि 90s के पहले जो बहुत अट्रैक्टिव हम क्रिकेट खेलते थे वो सारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी। खैर एनीवे, वो जो आप लोगों ने ख़त्म कर दी है। मुझे ये बताया कि अभी आप कह रहे थे हम लड़कों का डेटा जमा करेंगे। मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो पाकिस्तान टीम के लड़के हैं, वो कोई नए पाकिस्तान से या चांद से नहीं आए थे, इसी डोमेस्टिक सेटअप से आए थे। नदीम साहब एग्री करते हैं इस बात से। तो एग्री करें, वो खुद भाई को नहीं, मगर दिल में है, मगर वो कह नहीं सकते ना, जुबान पे नहीं ला सकते। मैं नदीम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने लड़कों का डेटा जमा करने की बात, मैं कह सकता हूँ जो भी आप कहें। नहीं, आप नहीं कह सकते, मुझे पता है आप नहीं कह सकते। अच्छा, ये छोड़े, अच्छा एक लाइन में कह दें, मगर मेरा सवाल एक आने वाला है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बच्चों का डेटा जमा करना चाहते हैं, कितने महीनों से क्लब क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रही, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने तो क्रिकेट को ब्लॉक करके रख दिया ना, कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेल सकता, ना हो रही है, इसको आप कब शुरू करेंगे? देखिए सिकंदर भाई, इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, ये कोविड की वजह से डिलेड है, लेकिन एक हमारी एसोसिएशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई और हमने जो इंटरिम कमेटीज़ हैं उसको ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ जो है हम अनाउंस कर देंगे और उसके बाद क्लब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे भी पता है, हम खुद क्रिकेटर हैं, हमें एहसास है, और आपको पता है यंग एज में बच्चा 1 साल में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है, बहुत सारा उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाती है और उनको चांस नहीं मिल रहा है। ये इसका हमें बिल्कुल एहसास है। कोशिश है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ जो है हमारी क्लब क्रिकेट जो है फ़ाल हो जाए, क्योंकि इसके बगैर जो है वो जो ग्रास रूट क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। नदीम, इसकी क्या लॉजिक है कि आप लोगों को क्लब में टूर्नामेंट कराने नहीं देते? क्या लॉजिक है? अगर प्राइवेट पार्टीज आती हैं, टूर्नामेंट्स कराएं, क्लब क्रिकेट फ्लरिश करे, उसमें पैसा आए, लोग उनको प्राइज मनी वगैरह दें, व्हाई डू यू स्टॉप इट? व्हाई डू यू आस्क? जैसे हारून रशीद आपके ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता था कि जी अगर कोई टेलीवाइज टूर्नामेंट होगा तो हमें कितने 25 लाख, भट्टी साहब 15 लाख थे, हैं 15 लाख रुपए आप दें अगर आप टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। तो ये कौन सी लॉजिक है कि जिसके अंदर हम कोई आदमी क्रिकेट को प्रमोट करना चाहता है और आपने ये कह दिया कि जी हमारे बगैर कोई नहीं करा सकता? इसकी क्या लॉजिक है? कोई इसमें कोई अच्छी सी कोई लॉजिक है तो बताएं कोई। देखिए सिकंदर भाई, वी शुडंट स्टॉप, हमें बिल्कुल स्टॉप नहीं करना चाहिए लोगों को। मैं इस चीज़ पे 100% अग्रीड हूँ। आप ये कह रहे हैं, बात देख रहे हैं और मैं ऑलरेडी हमारी जो है डोमेस्टिक की एक मीटिंग में हो चुकी है। जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आप कह रहे हो ना ये बात कि बिल्कुल गलत है ये बात। हाँ, वो बिल्कुल कह रहे हैं। ठीक है, गुड, बिल्कुल कह रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए जब तक हम लोगों को, हमें एनकरेज करना चाहिए कि लोग आएं और अपने टूर्नामेंट्स कराएं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलें। बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन नदीम खान, लास्ट ईयर जब ये पूरा सिस्टम चेंज हुआ था तो वही बात की गई जो आपने स्टार्ट में की कि भाई बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट होगी, इसमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी, लेकिन जो असल सवाल था, अगर लास्ट ईयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डेटा, अब तो देखें, अब तो डेटा आपके क्रिकेट बोर्ड के दौर में पिछला कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी हुआ ना, उसमें कोई, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कोई 60 से 70 फर्स्ट क्लास सेंचुरियाँ बनी। मानी साहब ने कुछ 6 महीने पहले जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एंडी एटकिंसन को, बल्कि एक बार वो आके गए हैं पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि हम ऐसी पिचेस बनाएंगे जिससे हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में मुश्किल पेश ना आए। तो अभी जो आप 30 तारीख से पहले तो नेशनल T20 शुरू हो रहा है, जब कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू होगा तो पिचेस के स्टैंडर्ड के हवाले से आपने क्या प्लानिंग की है? देखिए हमारी बाकायदा पिच पॉलिसी बनी है, एंडी एटकिंसन की रिपोर्ट को हमने लेके उस पर अपनी पिच पॉलिसी बनाई है।
बहुत ज़्यादा जो उनकी एक रिपोर्ट में ये था कि हम मिडिल पिचेस जो है इवन प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हमने एक पिच पॉलिसी बनाई है, पिच प्रिपरेशन पॉलिसी बनाई है, और इसी के सिलसिले में मैं कराची आ रहा हूँ। और हमारा क्योंकि काजिम ट्रॉफी के मैचेस इधर हैं, उसके लिए मैंने जो जितने भी ग्राउंड्स हैं उन पर विज़िट करना है, उनके ग्राउंडमैन से मिलना है, उनको वो गाइडलाइंस हमने देनी है। लेकिन एक चीज़ हम और आपको सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो कोविड की है। बहुत सारे ग्राउंड्स पे स्टाफ नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स थी, जहां आ रहा था वहां आधा या उससे कम आ रहा था। तो हम चाहते हैं बिल्कुल, और इसीलिए हम देखें अब बाकायदा, पहले कभी पिच पॉलिसी नहीं थी, पिच प्रिपरेशन पॉलिसी नहीं थी, वो हमने बनाई है, और वो हम गाइडलाइंस जो है वो हम आके शेयर करेंगे। और आप देखिएगा इंशाल्लाह कोशिश करें बेहतर होगी। लेकिन आपको पता है जो अमाउंट ऑफ क्रिकेट अगर आप एक शहर में इतनी कराएंगे तो वो क्वालिटी हर दफ़ा तो आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि बेस्ट से बेस्ट पिचेस हो। फातिमा जरा प्रोड्यूसर साहब से कहें कि वो वसीम खान साहब की वो क्लिप चलाएं जो मैंने निकलवाई थी, जरा उस पे एजेड प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, बस प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास इतना बचा नहीं है। बट हाई परफॉर्मेंस सेंटर के एक सवाल के साथ नदीम खान साहब हम प्रोग्राम एंड करना चाह रहे हैं। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपने कहा था कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं, वो वहाँ पर अब आना शुरू हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान टीम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त फोकस के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लड़कों को बुलाएं, अंडर 19 लेवल के लड़कों को बुलाएं, एक स्पिनर तलाश करने की ज़रूरत है, हमें 3-4 स्पिनर्स, बल्कि हमें हार्ड हिटिंग बैट्समैन तलाश करने की ज़रूरत है। अगेन फोकस करें कि हमें ज़रूरत किन किन प्लेयर्स की है, और फिर अंडर 19 लेवल से हम लड़कों को निकालें, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन स्टेज वो ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, उसमें जो हमने नई पॉलिसी SOPs उसकी बनाई हैं, उसमें यह है कि हाई परफॉर्मेंस में वो लोग आते हैं जो अब पीक पे हों अपने गेम के, या पीक की तरफ जा रहे हो, तो अब वही लोग अलाउड हैं, वही लोग अंदर आएंगे। बाकी जो डेवलपमेंट की और जो छोटी जो अंडर 19 की डेवलपमेंट्स, ये हमारी रीजनल एकेडमीज़ करेंगी। और अब हमारा जो है मेरे ख्याल से अगले महीने से मेरा ये विज़िट शुरू होगा। मैं देखूंगा कि नई एकेडमीज़ हमने बनानी है। एक हमने इस्लामाबाद की तरफ एक एकेडमी बनानी है, पेशावर की ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक कोयटा की तरफ बनानी है एक। तो हमने इन एकेडमीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे ये, और हम एक स्काउटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस में, जो हर इलाके में जाएगा और वहाँ से स्काउटिंग करेगा। तो वो लेके फिर अब जो लोकल हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे वहाँ पे उन प्लेयर्स को लेकर आएगा। और यकीनन आपकी बात सही है कि हमें कुछ एरियाज़ हमें भी पता है कि जो हमारे वीकनेसेस हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उन एरियाज़ में प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं। तो ये जो स्काउटिंग सिस्टम हम डेवलप करें, जो बहुत जल्द अनाउंस करेंगे, आप उसमें देखिएगा, उसका काम ही यही होगा कि जो हिडन टैलेंट या जो टैलेंट को एक्सपोजर नहीं मिल पाता वो उनको सामने लेकर आएँ, और लोकल जो HPCs हैं उसमें उनकी ट्रेनिंग हो। नदीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई नो कि अभी कहने में बहुत इजी है, बट यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बहुत सारा काम है। बिल्कुल ये 1 घंटे का प्रोग्राम जो है ये 10 साल का प्रोग्राम है। बिल्कुल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप लोग की विजन और सब कुछ अभी फिलहाल तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई होप टू सी गुड कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। और लेट्स होप जितने भी सवाल हम सब के दिलों में और दिमाग में हैं, उनके जवाब हाई परफॉर्मेंस सेंटर की मैनेजमेंट के पास हो, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के पास हो, और जो परफॉर्मर्स इस बार हमें नजर आए, जिनको मौका मिले खेलने का, वो परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हो। बहुत ज़रूरी है फातिमा ये। ठीक है, सिकंदर बाग, तनअब्दुल माजिद भट्टी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू सून अगेन ऑन द स्पोर्ट्स फ्लोर। अल्लाह हाफिज़।